पुकार है। ये सभी बाबा भक्तों की करो पुकार है। ये कीर्तन नगर भैया कीर्तन उद्गम स्थल है। 8 अक्टूबर को बाबा ने यहाँ कीर्तन दिया था। हमारे आदरणीय बैजनाथ दादा हैं जो दादा भी अपनी बात कहेंगे। यहाँ के मार्गियों का जो लगाव है इस जगह से, लगाव का परिणाम है उन लोगों की अंतर पुकार का परिणाम है। आज हम लोग यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। इसी खुशी के उपलक्ष्य में हम लोगों को एक सामयिक रिलीज मिली है। सामयिक इसलिए कहूँगा कि स्थिति जैसी थी, मैं तो कहूँगा कि हमारे यहाँ तो जो दादाजी हैं, जो दादा हैं आचार्य अनुरागानंद जी, जो स्वयं जो है इस बात को यहाँ रखेंगे। इनको उसी सब का परिणाम है कि पूरे दुनिया के मार्गों में हलचल पैदा हुई और उस हलचल का परिणाम ये हुआ कि सभी लोगों की जो अंतर पुकार थी, उस अंतर पुकार से ऐसा मैरेकल हुआ कि मात्र 4 दिन के अंदर हम लोगों को जो है मानवीय एक रिलीज की गई, एक हिस्से में गया। नहीं तो स्थिति ऐसी थी कि मोती फ्री सब आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, और यहाँ के मार्गी तो खुद आए थे। जिस दिन मैं आया था उस दिन जो है डाल्टनगंज के, रांची के, हजारीबाग के, बहुत जगह के मार्गी लोग यहाँ उपस्थित थे, औरंगाबाद के लोग थे। तो ये जो कीर्तन उद्गम स्थली है, ये हम लोगों के व्यक्ति का प्राण प्रेम है। क्योंकि बाबा बोले हैं ना हम बताम बैठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्त जब गायन की जहाँ हमारे भक्त लोग हमारा गायन करते हैं, हमारा कीर्तन करते हैं, वहाँ पर उपस्थित होता है। तो बाबा ने स्वयं यहाँ कीर्तन दिया था, इसलिए बाबा ने अपने को यहाँ पर इसीलिए यहाँ के जगह जगह में, यहाँ की हर संघ में, पत्ते पत्ते में मार्गियों को बाबा नाम से सुनाई पड़ता है। कीर्तन नहीं होता है, बहुत लोग मार्गी सुनते हैं कि कीर्तन हो रहा है, ये बहुत से मार्गियों की अनुभूति है। इसलिए यहाँ कीर्तन सुनाया गया था बाबा के द्वारा, अंतरिक्ष उतरा है। तो यहाँ गूंज रहा है बाबा नाम केवलम। उनकी सतत गूंज को हमें आगे बढ़ाना है। हमें अपनी संकल्प शक्ति को बाबा के चरणों को पकड़कर इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमसे ये जगह नहीं सके। ये जगह हमारी भक्ति का प्राण केंद्र है, हमारी निष्ठा का प्राण केंद्र है, हमारे धर्म का प्राण केंद्र है। और इसके लिए हम लोग जी जान से लगेंगे, हर तरीके से संघर्ष करेंगे और इससे एक ऐसा स्थल बनाएंगे जिस स्थल में अखंड ज्योति जलती रहे और अमृत बाबा नाम केवलम कीर्तन का गूंज सुनाई दे, मीलों सुनाई दे, चारों तरफ सुनाई दे। ये तभी संभव है जब हम लोग संगठित होकर, जब हम लोग एकजुट होकर, जब हम लोग अपने मन की समस्त जो है भावना को उनके चरणों में समर्पित करके आगे बढ़ें। और आज का ये भक्तिमय कीर्तन इसका प्रमाण। हमारे सभी मार्गी लोग अपने अंतर भावना के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, न ठीक से खाने की व्यवस्था है, न ठीक से रहने की व्यवस्था है, किंतु बाबा की व्यवस्था है, बाबा का भाव है और हम लोग उनका गायन करें। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का ये प्रेम, आप लोगों का ये संकल्प एकदम चट्टानी एकता के साथ, जुझारू तेवर के साथ और आगे बढ़े। मैं एकदम आश्वस्त हूँ कि बाबा ने जो है तेरी कृपा की है, जो अप्रत्याशित रूप से जय दी है, वो हमारी विजय में बदले। क्योंकि जय क्षणिक होती है, विजय परमानेंट होती है। इसलिए हम लोग अपने विजय अभियान के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करें
संगठित होकर आगे बढ़ें, अपने मन की समस्त भावनाओं को बाबा के श्री चरणों में समर्पित करके आगे बढ़ें। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये जो बाबा की एक कृपा हुई है, ये उनकी कृपा है, किसी का प्रयास है। बाबा की कृपा के कारण, इसी सब प्रयास के कारण जो है ये सफलता प्राप्त हुई है। जे लोग साथ में लगे थे वो लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैंने कहा, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा कि आप थोड़ा अपने मुँह से सुनाते, वो लोग भी यहाँ हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जो है संगठित होके और आनंद मार्ग की विजय पताका को, आनंद मार्ग की भक्ति पताका को ऊपर उठावें और संकल्पित होके जो आने वाला आगामी कीर्तन है 1 से 8 अक्टूबर का, उसको इतनी जोरदार तरीके से मनाएं, कितने भव्य तरीके से मनाएं कि वो कीर्तन ऐतिहासिक हो और इस विजय को विजय में बदलने का मील का पत्थर साबित। इसलिए हम लोग पूरे दुनिया के देश विदेश के मार्गी लोग आ रहे हैं। हांगकांग और ताइवान के मार्गियों का आमंत्रण आया है। वो लोग जो है यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए होटल की व्यवस्था की जा रही है। पहले तो सोचा गया था कि सब पहले कमरे बनाए जाएंगे, इन समयाभाव से जो है उस चीज को टाल दिया गया। पूरे दुनिया के मार्गी आ रहे हैं, इसलिए हमारे आस पास के सभी मार्गी सब परिवार आवे। जो व्यवस्था है बाबा की व्यवस्था है, इसी में सबको उपस्थित रहना है। और 7 तारीख को चंदवा की जो रैली हो, कीर्तन रैली, वो ऐतिहासिक रैली हो। अभी तक जो रैली हुई है उससे जोरदार रैली हो, जिससे उस रैली को यहाँ के प्रशासन, यहाँ के समाज लोग देखें कि भक्ति से मतवाले आनंद मार्गी लोग निकल पड़े। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ आप लोग इस संकल्प को सभी मार्गियों तक, जन जन तक पहुँचाएं। और ये कीर्तन है, इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग आए, भाग लें और जोरदार तरीके से कीर्तन के साथ बाबा के भक्ति की जो पताका है उसको इतना ऊपर उठा दें कि वो फिर नीचे ना हो। ये तभी संभव है जब आप लोग एक संकल्प ले लें, और वो संकल्प तभी सफल होगा जब अपनी समस्त भावनाओं को बाबा के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आगामी 1 से 8 तक का जो कीर्तन दिवस के उपलक्ष्य में कीर्तन होगा, वो अभी तक पिछले जितने कीर्तन हुए हैं उससे ज्यादा भव्य और ऐतिहासिक होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमको दुनिया को दिखाना है, हमको दुनिया को बताना है कि ये जो तारक ब्रह्म भगवान श्री दयानंद मूर्ति जी के द्वारा पुनः बाबा नाम केवलम कीर्तन है, इस जगह को हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमसे कोई ले नहीं सकता। इसके लिए आप सब लोगों की सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है, आप सब लोगों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। और आज ये कीर्तन इसी जय के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। और मुझे खुशी है कि हमारे सभी वयोवृद्ध मार्गी लोग, सभी पुराने मार्गी लोग अपने भावनाओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे अनुरागानंद जी उस दिन की बात आप लोगों के सामने रखें। इसके बाद हमारे आदरणीय बैजनाथ दादा हैं, इन्होंने कहा है कि मैं भी 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं इनसे भी निवेदन करूँगा, दादाजी से भी कि बोलें। अनुरागानंद जी आप आइए। तो